गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक अल्टरनेटिव मल्टीप्लिकेशन से आगे एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये भी मल्टीप्लिकेशन में आती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमारे पास तीन होल नंबर हैं ए बी सी, अगर हमारे पास तीन होल नंबर हैं ए बी सी, तो हम क्या करते हैं, ए गुणा बी जमा सी, ठीक है, उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये इक्वल होगा ए गुणा बी जमा ए गुणा सी के। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो देखते हैं, मान लो हम तीन नंबर ले लेते हैं, 2, 5 और 7। तीन नंबर हमने ले लिए, ए ले लिया 2, बी ले लिया 5, सी ले लिया 7। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में देखेंगे कि ये होल्ड करती है नहीं करती है। तो 2 इंटू बी प्लस सी 5 प्लस 7, तो कितना आया हमारे पास, 2 इंटू 7 और 5 12, 12 दूनी 24, 24। तो देखते हैं फिर ए गुणा बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। 2 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 7, ये हुआ 10 और ये 14, तो कितना है 24। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी होल नंबर पे। ठीक है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट और रहता है। अगर तीन होल नंबर ए बी सी हैं तो और बी बड़ा है सी से, ठीक है, और हमें क्या दिया गया है, ए गुणा बी माइनस सी, अगर ऐसे है तो ये क्या किस सेटिस्फाई करेगा, ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी, ये सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसे करता है होल नंबर के उस केस में, तो होल नंबर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। देखते हैं, मान लो तीन होल नंबर हमारे पास 2, 5 और 7। 2 इंटू यहाँ पर हम b को 5 नहीं ले सकते क्योंकि हमें b क्या चाहिए, बड़ा चाहिए, b ग्रेटर c। तो b हमें क्या चाहिए, c से बड़ा, यानी कि c को b को हम कुछ और मान लेंगे। मान लो यहाँ पर 5 के स्थान पर हम मान लेते हैं 9 माइनस 7, तो क्या आया हमारा, 2 इंटू 2 4। देखते हैं इसमें ये सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। यहाँ पर तो आया, इसमें इस फॉर्म में रखने पर हमारा आया 4। यहाँ पर देखते हैं कितना आता है, ए गुणा बी, ए कितना 2, बी कितना है 9, माइनस ए गुणा सी 2 इंटू 7, 2 इंटू 9 18, माइनस 2 इंटू 7 14, कितना है हमारा 4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये भी क्या करती है, होल्ड करती है। अब एक और आता है जीरो वाला केस। मल्टीप्लिकेशन में एक जीरो का केस और आता है। जीरो का केस क्या कहता है, अगर जीरो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो मान लो होल नंबर है, जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये हमें पता है। अगर जीरो को हम किसी भी अन्य होल नंबर से गुणा करेंगे, 0 इंटू ए, तो क्या आएगा हमारा 0, और क्या होगा, ए इंटू जीरो, जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो आएगा, और ए इंटू जीरो भी क्या आएगा, जीरो। यानी कि हम कह सकते हैं 0 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू जीरो। यानी कि मान लो अगर मैं लूँ, एक ए को मानता हूँ मैं 3, उसको करता हूँ 3 इंटू जीरो, तो किसके इक्वल होगा, 0 इंटू 3। तो दोनों ही फॉर्म में क्या होगा, ये बराबर होगा। नेक्स्ट हम करते हैं, इससे आगे हम डिवीजन की बात करते हैं। डिवीजन की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन होल नंबर के केस में। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, डिवीजन में सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे हमने एडिशन में किया था, a प्लस बी क्या आना चाहिए, अगर c आता तो c भी क्या होना चाहिए, एक होल नंबर हो। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो डिवीजन में क्या होगा, अगर हमारे पास दो होल नंबर हैं a और b, a डिवाइड्स b अगर मैं करता हूँ और हमारा रिजल्ट आता जो आता है c, तो c भी क्या होना चाहिए, कि होल नंबर होना चाहिए। तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। देखते हैं, मान लो ए ले लेता हूँ मैं, कोई भी नंबर ले लेता हूँ 5, बी ले लेता हूँ मैं कोई भी नंबर, ए ले लेता हूँ मान लो 6, बी ले लेता हूँ मान लो मैं 2। तो करता हूँ a डिवाइड्स बी, 6 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आता है 3। तो 3 क्या है, एक होल नंबर है। परंतु अगर मैं a को मान लेता हूँ 6
ठीक है। ए को मान लेता हूँ क्या मैं 6 और बी को मान लेता हूँ मान लो 0। तो फिर देखते हैं सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। तो 6/0 ए डिवाइड्स बी, तो हमारा क्या आएगा ये नॉट डिफाइन। क्या आएगा नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन आ गया, तो ये नॉट डिफाइन ये क्या है, एक होल नंबर नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन की क्या है, होल्ड नहीं करेगी, वेरीफाई नहीं करेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है डिवीजन की प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 कौन सी आती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, नंबर्स की, होल नंबर्स क्या करते, ऑर्डर को चेंज करके देखते थे। अगर ऑर्डर चेंज होने के बाद भी हमने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमने किया था एडिशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में किया था a गुणा बी इज इक्वल टू बी गुणा ए, ठीक है। तो ऑर्डर को चेंज करते थे। डिवीजन में देखते हैं सेटिस्फाई करता है नहीं करता, और उसके बाद जो आता था रिजल्टेंट भी क्या आता था, होल नंबर आता था। तो डिवीजन में मान लो मैं 2 होल नंबर लेता हूँ a और b। a ले लिया मैंने कोई भी होल नंबर मान लो 8 और b ले लिया मैंने मान लो 2। तो a डिवाइड्स b इज इक्वल टू b डिवाइड्स a, इज इक्वल नहीं तो इज इक्वल मतलब a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स a डिवाइड्स b इज ए होल नंबर, हमारा क्या आना चाहिए, इज ए होल नंबर, और b डिवाइड्स a भी क्या आना चाहिए, हमारा होल नंबर। तो हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी क्या होगी, सेटिस्फाई करेगी। तो a डिवाइड्स b करता हूँ 8/2 यानी 4 इज ए होल नंबर, बट 2 डिवाइड्स 8 1/4, 1/4 इज नॉट ए होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, ये सभी 1/4 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। इसलिए ऐसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करती, होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ते हैं डिवीजन में। इफ ए इज ए होल नंबर देन a डिवाइड्स 1 इज इक्वल टू a। अगर a कोई होल नंबर है, अगर a कोई होल नंबर है, उसको अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूँ तो वो क्या है, सेम रहता है। तो कोई भी होल नंबर है, कोई भी होल नंबर है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है, कोई कितना भी बड़ा कितना भी छोटा है, अगर उसको हम 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या है, होल नंबर वही रहता है, सेम रहता है। तो ये एक डिवीजन की एक प्रॉपर्टी और है, a डिवाइड्स 1 इज इक्वल टू a। अगर a कोई नॉन जीरो होल नंबर है देन a डिवाइड्स a इज इक्वल टू 1। मान लो कोई भी होल नंबर है, जैसे 5 है, 5 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कोई भी होल नंबर है अपने आप से डिवाइड होने पर क्या है, क्या आंसर देगा, 1 देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। अगर हम किसी होल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, जीरो को छोड़ करके हम अगर किसी भी होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या है, 0 को छोड़ करके, मान लो 5 को 0 से डिवाइड करता हूँ, 8 को करता हूँ 0 को छोड़ करके, तो क्वोशिएंट क्या आएगा हमेशा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा। क्या आएगा हमारा, नॉट डिफाइन। अगर इसी के रिगार्डिंग अगर जीरो को हम किसी भी होल नंबर से डिवाइड करें, 0 को हम 5 से, 0 को 7 से, 0 को 9 से, किसी भी होल नंबर से अगर 0 को डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। 0 को किसी भी होल नंबर से डिवाइड करने पर 0 आएगा, परंतु किसी भी होल नंबर को 0 से डिवाइड करने पर हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइन, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, मान लो हमारे पास तीन होल नंबर हैं ए बी सी, और उनकी ग्रुपिंग है, ग्रुपिंग को चेंज करने के बाद भी क्या वो होल नंबर्स देते हैं या सेम वैल्यू देते हैं, देखते हैं। मान लो ए बी सी ले लेता हूँ मैं, कोई भी 3 होल नंबर ले लेता हूँ, 16 ले लिया, 8 और 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड, जैसे हमने उसमें किया था एडिशन में, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में a गुणा b गुणा c इज इक्वल टू a गुणा b गुणा c। इसी प्रकार डिवीजन में हम करते हैं 16 डिवाइड्स बाई 8 डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एक और करते हैं
16 डिवाइड्स बाई 8 और डिवाइड्स बाई 2। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा, यहाँ पर अगर ये दोनों सेटिस्फाई या इक्वल कर आते हैं तो क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। परंतु देखते हैं 16 डिवाइड बाई 8 16 डिवाइड्स बाई 8/2 कितना आया, 4। 8 डिवाइड्स 2 कितना आया, 4। 16 डिवाइड 4 कितना आया, 4। ठीक है, 16 डिवाइड 8 कितना आया, 2। 2 और 2 से नेक्स्ट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 डिवाइड्स 2 यानी कि आया 1। सबसे देख कैसे करना है इसको, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट में बंद है उसका डिवीजन करेंगे। 8 डिवाइड्स 2 यानी कितना है हमारा, 4। फिर उस 4 को क्या करें, किसको भाग करेंगे, उस 4 से इस 16 को भाग करेंगे। लिखा ना यहाँ पर 16 डिवाइड्स यानी कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है उससे डिवाइड होगा। ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास आई 4, ये डिवीजन होने के बाद तो इस 4 से 16 को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दे रखा था जो ब्रैकेट में बंद है इसको करेंगे सोल्व। 16 डिवाइड 8 यानी कि 16 डिवाइड करने के बाद आया हमारे पास 2। फिर उस 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, यानी कि हमारे पास आया 1। तो इक्वल नहीं आता, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, होल्ड नहीं करती। हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल में क्या करते हैं हम, क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। ठीक है, ये लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एडिशन, ये हमारी प्रॉपर्टी हैं सभी। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेटिस्फाई करती हैं। ठीक है, क्लोजर एडिशन में सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है, कम्यूटेटिव करती है और एसोसिएटिव करती है। सब्ट्रैक्शन में कौन कौन सी करती है, सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी कब नहीं करती, जब ए क्या है, बट ए इज लेस देन बी। सब्ट्रैक्शन में क्लोजर भी नहीं करती, कम्यूटेटिव भी नहीं करती, एसोसिएटिव भी नहीं करती। मल्टीप्लिकेटिव में तीनों करती हैं और इसी प्रकार डिवीजन में भी तीनों प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई नहीं करती, होल्ड नहीं करती। नेक्स्ट हम करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन अगली क्लास में। यहाँ तक आपको इसको दोबारा से चारों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो सभी प्रॉपर्टी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और साथ साथ आइडेंटिटी एडिशन की और मल्टीप्लिकेटिव की, और जो जो अलग से प्रॉपर्टी थी वो भी आपको रिवाइज करनी है, उनको ध्यान से देखना है और उनको याद रखना है। थैंक यू, टेक केयर।